जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सौरभ भाई नमस्ते। जय हिंद। नमस्ते जी। कैसा लग रहा है इंडिया आकर के? इंडिया के बहुत अच्छा लग रहा है। आप आपसे एकदम मिलके जहर तो मुक्त अच्छा खेतों में खड़े हैं। हाँ जी। ये आप पूछ रहे थे मेरे से कि राहुल भैया ये कौन सा गेहूं है? ये देखने में बड़ा अलग लग रहा है मुझे। इसकी बाल बहुत छोटी है ना? हाँ, बाल भी छोटी है और देखने में इसकी काफी डेंसिटी मेरे को अच्छी लग रही है। और आपको मैं बड़े मजे की बात बताता हूँ। दाना भी इसमें मैं देख रहा हूँ अच्छा आया हुआ है। ये गेहूं 5 बार नील गाय का खाया हुआ है। एक बार को घर वालों ने ये कह दिया था कि भाई ये गेहूं नहीं होगा, इसकी जुताई कर दे, परेशान मत हो, दूसरा बो दे। लेकिन ये 5 बार खाने के बाद, ये गेहूं की वीडियो मैंने समय समय पर डाली है किसान भाइयों को। ये 5 बार खाने के बाद ये गेहूं तैयार है। इस टाइप का गेहूं है। ये सोना मोती गेहूं है और ये 15 से 20 हजार रुपए कुंटल की इसकी कॉस्ट है। इसका फायदा ये है कि 2000 साल पुरानी वैरायटी है। इसके अंदर ग्लूटोन नहीं होता है, ग्लूटोन फ्री है, शुगर फ्री है। ये एज ए मेडिसिन, मतलब आप अगर 2 रोटी इसकी खा रहे हैं तो आपको 24 घंटे में आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन आना था वो इससे आ जाएगा। ठीक। ये जो इसके अंदर मैं एक चीज और देख रहा हूँ, नीचे खरपतवार भी बहुत है। हाँ देखो, खरपतवार है। ये रहा खरपतवार। हाँ, बहुत है इसके अंदर। अब उसके बावजूद भी गेहूं इतना अच्छा हुआ है। तो खरपतवार दुश्मन तो है ही नहीं हमारा। ठीक। खरपतवार अगर फसल से ऊपर जा रहा है तो आपका दुश्मन है, फसल से नीचे है तो मुझे तो कोई दुश्मन लगा नहीं। मैं अपनी जमीन में खरपतवार नाशक डाल के जमीन को खराब करूं? अच्छा, कल्ले गिन लो। चलो इसके, ये गेहूं का पौधा खड़ा है, कल्ले गिनो इसके, नीचे से गिनो आराम से बैठ के। तो बहुत है। अरे गिनो तो सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कल्ले हैं इसमें। 25 कल्ले एक गेहूं में। हाँ जी। क्या चाहिए और किसान को? और मजे की बात यह है कि इस गेहूं को ना यूरिया चाहिए ना डीएपी चाहिए, अगर दिया तो होगा भी नहीं। अच्छा। इसको चाहिए गोबर की खाद, जीवाणु। ये प्राकृतिक गेहूं है भाई साहब। अब आ जाओ इधर। 25 कल्ले तो बहुत होते हैं। हाँ, अब आ जाओ इधर। ये गेहूं का खेत है, ये भी आपको दिख रहा है पूरा। ये आपको लग रहा होगा सामान्य गेहूं है। ये भी भाई साहब सामान्य गेहूं नहीं है, ये है बंसी गेहूं। अच्छा। इसकी भी बनावट आपको अलग मिलेगी। कुछ कुछ वैसे ही लग रही है, सोना मोती जैसी ही लग रही है। ये जो है ये बंसी गेहूं है। ठीक है। ठीक है। शायद इसमें 2-4 दाने किसी में पड़ गए हों। नहीं, उसमें भी पड़ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। ये येलोनेस आ रही है तो मतलब दाना आ रहा है इसमें। इसका दाना निकालो आप। निकल गया पूरा? एक मिनट जी, आराम से निकालो। ये निकल गया जी दाना। ये है दाना। ये दाना है इसका, मोटा दाना है। हाँ जी। अब इसको खा के टेस्ट करो और रियल टेस्ट बताना इसका। मीठापन वैसा नहीं है जैसा नॉर्मली होता है, थोड़ा फीकेपन में है, बट टेस्ट अच्छा है। मुंह में चबा के अच्छा लग रहा है। स्वाद है, स्वाद है। ये है बंसी गेहूं। ये भी 150 से 2000 साल पुरानी वैरायटी है। जैसे ये भी, इसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू उसके जैसी है, सेम। जैसे हम नॉर्मली गेहूं का दाना खाते हैं जी, तो उसमें मीठापन काफी होता है जी। इसमें नहीं है। इसमें नहीं है ना। अब जैसे बंसी गेहूं में ये वाला गेहूं आ गया, ये वाला, ये कोई और गेहूं है। ठीक है। ठीक है, ये कुछ और गेहूं है और वो जो बंसी है वो अलग है। बंसी आपका वहां पे था। बंसी है वो गेहूं जिसमें छोटी बाल है। हाँ। ये थोड़ा बहुत कुछ मिक्सअप, देखो ये बंसी है। ठीक है जी। ठीक है, ये जो है ये देखो दोनों बाल एक साथ हैं। इसमें थोड़ा मिक्सअप है, जहां से मुझे बीज मिला। हाँ। थोड़ा बहुत मिक्सअप है इसमें। ये बंसी गेहूं है, ये गेहूं दूसरा वाला है। ठीक है। ठीक है, ये बंसी है। ये देखिए, ये बंसी गेहूं है। इसकी मूंछ बड़ी है। हाँ जी। बंसी की मूंछ ऊपर की जो है वो बड़ी है, इसकी जो मूंछ है वो बड़ी नहीं है। ये इसकी सिंपल सी पहचान है। देखो बंसी की मूंछ ऊपर अगर जाएंगे ना ये बाल। और सोनामती की कौन सी है? ये लंबे है। सोना मोती वो है, सोना मोती के मूंछ है ही नहीं। ठीक है। ठीक है, तो ये जो वैरायटी है इस बार हम इसको अलग अलग करेंगे।
ये है आपकी बंसी और वो होगी सोना मोती। ये मित्र कीट है। आपके खेत में अगर ये हैं तो ये एफिड्स को खाने का काम खुद करते हैं। आपको इसके ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल है। ये आपके खेत में तब आएंगे जब आप इसके ऊपर कोई भी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड नहीं डालेंगे। ठीक है। अब आप इस वाले गेहूं का दाना चेक करो। इसको चेक करो आप। इसका दाना अभी कच्चा है। कोई बात नहीं। अब आप, ये इसका दाना है जी। ये मोटा है। तकरीबन उसी साइज का है, लंबाई में थोड़ा सा ज्यादा है उससे। अब आप इसको खाओ। एग्जैक्टली सेम लग रहा है। ये सारा ही तीनों वैरायटी देसी हैं। तीसरी वैरायटी का मेरे को नाम नहीं पता है, लेकिन पता चल जाएगा जब ये गेहूं बाहर आ जाएंगे। और ये हो गया आपका बंसी गेहूं। तो ये दोनों वैरायटी मेरे को 2-2 किलो मिली थी और मैंने ये थोड़ी थोड़ी बीज के लिए लगा दी थी। अब मैं इसे किसान भाइयों को बीज में दूंगा और मैं चाहता हूं कि किसान अपना खुद का गेहूं उगाए, जहर से दूर रहे और मुक्ति पाए और बाकी लोगों को भी अच्छा न्यूट्रिशन वाला भोजन दो। भारत में न्यूट्रिशन पे काम होता था। अंग्रेजों के आ जाने के बाद 1962 से न्यूट्रिशन पे काम करना बंद कर दिया। फसल उत्पादन पे ध्यान दिया, उत्पादन तो कर लिया मगर न्यूट्रिशन खो दिया। और कहीं भी वर्ल्ड बाजार में, दुनिया के किसी विश्व में कहीं भी चले जाओ, पूरे विश्व के अंदर क्वालिटी की कीमत है। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट का सोना होता है, तो 24 कैरेट के महंगा क्यों? क्वालिटी। तो अगर ये क्वालिटी आपके पास है तो ये दुनिया के बाजार में महंगा बिकता है। आज भी ये आपको 15,000 रुपये से कम कुंटल मिलेगा नहीं, कहीं भी चले जाओ। क्योंकि शुद्धता की कीमत तो मिलेगी। सीधी सी बात है यार। एक तो जहर मुक्त है और दूसरा दवाई है एक तरीके की, गेहूं नहीं है। ठीक है। तो इस तरफ आना चाहिए, किसानों को बढ़ना चाहिए। नहीं, इसी तरफ जाना चाहिए। आपको ये प्रैक्टिकल देख के कैसा लगा? खुद भी जहर ना और खाओ, जबकि ये नीलगाय के द्वारा खत्म किए हुए गेहूं है। खुद भी ना खाओ और किसी को खिलाओ भी ना। कैसे लगे दोनों वैरायटी देख के? बहुत बढ़िया, एकदम। कोई सवाल इनको लेकर के आपके मन में? नहीं, अभी कोई सवाल नहीं है। आपके मन में कोई सवाल वापस नहीं जाना चाहिए बिजनौर से? नहीं, मैं होएगा तो ये महात्मा विदुर की धरती है, यहाँ पे हर किसी के सवाल का जवाब देना फर्ज है हमारा। नहीं, मैं बिल्कुल साफ साफ पूछूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। ठीक है सर, जय हिंद। थैंक यू।